बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर 9th लेक्चर ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था वो हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स को डिस्कस किया था ओवरऑल द वर्ल्ड। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन का चैप्टर, आपका आबादी के लिहाज से। ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है। सबसे पहले देखेंगे पॉपुलेशन होती क्या है। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन एन एरिया और अ कंट्री इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी इलाके या मुल्क में मुस्तकिल रिहाइश पजीर लोगों की मजमूई तादाद जो होती है वो क्या कहलाती है? आबादी कहलाती है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हैं उनमें चाइना है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे इंडिया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जौन सा है वो यूएसए है। चौथे नंबर पे जौन सा है वो पाकिस्तान अब आ गया हुआ है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई है वो 3 ऐसे दौर गुजरे हैं जिसमें इंक्रीज़ हुई है। वो कौन से दौर थे? सबसे पहले 8000 BC से लेकर 1750 AD से पॉपुलेशन बड़ी शार्पली इंक्रीज़ हुई थी। वो क्यों इंक्रीज़ हुई थी? क्योंकि उस दौरान एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। यानी कि आपने देखा होगा सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर हमारा मेन किस चीज़ का है? सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ क्लॉथ है, सोर्स ऑफ लिविंग भी है। जो बेसिक्स है हमारी वो बिलोंग किससे करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस दौरान आबादी क्यों इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई? इस वजह से इंक्रीज़ हुई क्योंकि रेवोल्यूशन कौन सा आया था? आपका एग्रीकल्चर जो सा है वो रेवोल्यूशन आया था। रेवोल्यूशन में आपकी जो फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई थी क्योंकि जो डेथ रेट थे वो कम हो गए थे, बर्थ रेट क्या हो गए थे? ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से आपका जो सा है ये पहला रेवोल्यूशन आया था। और इसमें जो तकरीबन आबादी थी वो 5 मिलियन से कितनी बढ़कर हो गई थी? 800 मिलियन तक चली गई थी आबादी। इसके अलावा जो सेकेंड जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई वो 1750 से 1950 में इंक्रीज़ हुई। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई आबादी दुनिया की। वो क्यों इंक्रीज़ हुई थी? वो इस वजह से क्योंकि तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। यानी कि लोगों को जैसे जैसे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती गई, आपने देखा डिजीज़ पे कंट्रोल ज़्यादा होता गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती गई, तो डेथ रेट कम होकर बर्थ रेट जो हो गए वो ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से सेकेंड रेवोल्यूशन आया था। कौन सा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और इसमें जो पॉपुलेशन थी वो 800 मिलियन से इंक्रीज़ करके 2.53 बिलियन तक पहुंच गई थी। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आबादी में मज़ीद इंक्रीज़ आया था। ये तमाम जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आया ये ड्यू टू या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से था। यानी कि टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्रीज़ में या फैसिलिटीज़ में जितना जितना एडवांसमेंट आता गया आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी ओवरऑल द वर्ल्ड इंक्रीज़ होती गई। इस वक्त तकरीबन जो सा है वो दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन जो है वो इस वक्त करंटली ये 2020 के मुताबिक है कि 7.8 जो सा है वो बिलियन आबादी है। 1930 में 2 बिलियन थी। 1974 में जो दुनिया की आबादी वो 4 बिलियन होगी। इसी तरह 1998 में ये इंक्रीज़ होकर 6 बिलियन होगी और इस वक्त वही 2020 में कितनी है? 7.8 बिलियन। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है फैक्टर्स इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि हमारी आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया में आपको भी पता है कि आबादी एक जैसी नहीं है। जहाँ पर समंदर, कुछ हिस्सा समंदरों ने कवर किया हुआ है, कुछ हिस्सा दरियाओं ने कवर किया हुआ है, कुछ हिस्सा पहाड़ों ने कवर किया हुआ है, कुछ हिस्सा जंगलात ने कवर किया हुआ है, और कुछ हिस्से ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर सिर्फ आबादी ही मौजूद है, अनइवन है। यानी कि और तकरीबन दुनिया में आप कह लें कि जो 90% है आबादी वो कहाँ पर है? निस्फ कुर्रा में है। इसी तरह जो 18% है वो डेवलप कंट्रीज़ में है और तकरीबन 82% अंडर डेवलप कंट्री में है। क्यों आबादी आप देखिए अंडर डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सा है वो प्रॉपर्ली जो सा है आप कह लें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है लोगों के पास जो सा है वो लिविंग स्टैंडर्ड उनके सोर्सेज नहीं है। आप देखिए अंडर डेवलपिंग कंट्री आबादी ज़्यादा होने की वजह से ही पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री वही कंट्री होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, जबकि उसके मुकाबले में देखा जाए जो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? कम है। पाकिस्तान इज़ आल्सो वन ऑफ देम, यानी कि पाकिस्तान भी आपको पता है एक अंडर डेवलप कंट्री है।
पाकिस्तान की भी इस वक्त आबादी 22 करोड़ है तकरीबन, यानी कि 22 करोड़ से थोड़ी सी अबव ही है, 22 करोड़ 11 लाख है। तो 82% जो सा दुनिया की आबादी वो अंडर डेवलपिंग कंट्री में है। आपको पता है पहले लोग जो सा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रेवोल्यूशन बढ़ता गया लोग जो सा है कहाँ मूव कर गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो इसके तबी अवामिल हैं जो आबादी को असरअंदाज करते हैं। नंबर 1 इसमें आ जाता है लोकेशन, यानी कि मोहल्ले वकू। इसमें देखिए सेंट्रल एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जो दुनिया का जो मेन मरकज़ी हिस्सा है वो ज़्यादा आप कह लें गुंजान आबाद है। इसमें जो एक तो कह लें समंदर, जैसे जैसे आप देखा होगा समंदरों के करीब आबादी, जैसे जैसे समंदर करीब आते जाते हैं आबादी कम होती जाती है, और जैसे जैसे समंदर दूर जाते जाते हैं आबादी क्या होती जाती है, ज़्यादा। तकरीबन जो 66% आबादी है वो 500 ओशन से यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो 75% आबादी है वो ओशन से यानी कि समंदर से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह आगे आ जाता है सेकंड इसका पॉइंट, आल्टीट्यूड, यानी कि सतह समंदर से बुलंदी। आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान बुलंदी की तरफ, आप अगर कभी हिल स्टेशन या पहाड़ी इलाकों में गए हो, जैसे जैसे इंसान बुलंदी की तरफ जाता है एयर प्रेशर और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता जाता है, कम होता है। तो बुलंदी पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा आबादी जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर आबादी क्या होती है, कम। क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है हवा का दबाव और ऑक्सीजन क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, यानी कि हवा और ऑक्सीजन, इसके बगैर इंसान की लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह आपने देखा होगा पहाड़ों वगैरह पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनकी जो नीचे सतह मुर्तफा होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आबादी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्रॉपर्ली हवा मौजूद होती है और ना ही ऑक्सीजन होती है। इसी तरह जो आपकी जो 56% जो पॉपुलेशन है वो 200 मीटर्स की हाइट तक रह रही है, यानी कि अगर 200 मीटर से अबव ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो कम कोई 1000 किलो यानी कि आप कह लें मीटर्स की बुलंदी पे है। जैसे जैसे आप 6-7 हज़ार मीटर की बुलंदी से ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देन आ जाता है रिलीफ, तबी खदोखाल। आप देखें बाज़ जहाँ ऐसे इलाके जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोगों के रहने की आप कह लें टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जहाँ पे उनके रहने का प्रॉपर्ली इंतज़ाम है, वहाँ पर आबादी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि जो आप कह लें कि ऐसे इलाके जहाँ पर जो सा फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वहाँ पर आबादी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, यानी कि आपकी जो रिलीफ है वो चेंज होती है। तभी खदोखाल के मुताबिक पॉपुलेशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका क्लाइमेट, आबो हवा। आपने देखा होगा इंसानी नेचर में है कि इंसान ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी को, यानी कि मॉडरेट। आपने देखा होगा बहुत ऐसे सर्द, जैसे कि दुनिया में बड़े आज़म है अंटार्कटिका, उसमें आबादी बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, यानी कि वहाँ पे आबादी ही नहीं है। क्यों आबादी नहीं है? क्योंकि वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सारा साल सिर्फ बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी जो उनसे है वो पॉसिबल नहीं होती। एक हद तक टेम्परेचर को इंसान जो ह्यूमन बॉडी है वो फेस कर सकती है, उससे ज़्यादा या कम जो टेम्परेचर है वो इंसानी यानी कि आप कह लें ह्यूमन बॉडी के लिए फेस करना पॉसिबल नहीं होता। जो 40% जो लैंड एरिया है वो अनपॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत सारा ज़मीनी हिस्सा है, समंदरों के अलावा जंगलात के अलावा ऐसा बहुत सारा हिस्सा है जो कि अनपॉपुलेटेड है। वो क्यों अनपॉपुलेटेड है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन बॉडी को सूट नहीं करता, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, सर्दी है। और 20% है वो सहराओं की वजह से, आपको पता है कि सहराओं में आबादी नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेतीला इलाका होता है, तो वहाँ पर भी आबादी, तो 20% जो सा है वो क्या है, डेजर्ट्स की वजह से भी आबादी वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सॉइल फर्टिलिटी, मट्टी की ज़रखेज़ी। मट्टी की ज़रखेज़ी का आबादी के साथ क्या लिंक है? देखिए जहाँ पर मट्टी ज़रखेज़ होती है वहाँ पर काश्तकारी भी पॉसिबल होती है, कल्टीवेशन भी पॉसिबल होती है। वहाँ पे लोग अपने जो क्या लें खाने का फूड यानी कि खाने का सोर्स, इसके अलावा पहनने का सोर्स वो ज़्यादा तलाश कर सकते हैं।
आप देखें जहाँ पर सॉइल फर्टाइल होगी, जहाँ पर मिट्टी की ज़रख़ेज़ी ज़्यादा होगी, वहाँ पे काश्तकारी ज़्यादा पॉसिबल होगी और वहाँ पे आबादी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बंजर इलाकों में आपने देखा होगा आबादी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि लाजमी सी बात है वहाँ पर काश्तकारी पॉसिबल नहीं होती, ना तो आपके पास सोर्स ऑफ फूड होता है और ना ही सोर्स ऑफ क्लॉथ होता है। इसमें आ जाते हैं वैली ऑफ इंडस है, जैसे गंगा है, दरियाए नील है, हुआंगहू है और यंगसी कियांग है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि किस हवाले से, सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से फेमस है और यहाँ पर आबादी क्या है, ज़्यादा है। इसके अलावा देखें नेचुरल वेजिटेशन, जो कुदरती नबातात है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है जहाँ पे कुदरती नबातात क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इंसान को जो खुराक है, देखिए इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हम ये हमेशा बात करते हैं पॉलिटिशियन के हवाले से भी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। यानी कि हाउस होना चाहिए उसके पास, यानी कि हाउस होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए और फूड होना चाहिए। शेल्टर हो उसके पास, क्लोथ हो और फूड हो, तो इंसान की लाइफ जो है वो नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती हैं। इसी तरह नेचुरल वेजिटेशन, जिन इलाकों में कुदरती नबातात ज़्यादा है वहाँ पर आबादी भी क्या है, ज़्यादा है, और जिन इलाकों में कुदरती नबातात क्या है, कम है, वहाँ पर आबादी भी क्या है, कम है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डेंस फॉरेस्ट डू नॉट अट्रैक्ट, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं। जंगलात इंसानी ज़िंदगी में तो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है वो रहने के लिए पॉसिबल नहीं होते। आपने देखा होगा जहाँ पर जंगलात वगैरह मौजूद होते हैं वहाँ पर आबादी क्या होती है, कम होती है। पॉपुलेशन को जंगलात अट्रैक्ट नहीं करते। जंगलात नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, लेकिन जंगलात में लोग रह नहीं सकते। इसी तरह जहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैटल रेयरिंग भी जो है वो पॉसिबल होती है, मवेशियों वगैरह के लिए सहूलतें भी पॉसिबल होती है। इस वजह से वहाँ पर ग्रासलैंड जहाँ पर होते हैं वो गुंजान आबाद इलाके होते हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे वो इलाके क्या होते हैं, लेस डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। आगे देखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ये भी सेम ऊपर जैसे ही पॉइंट है, वो कुदरती नबातात थी, ये मादनियात की। जहाँ पर मादनियात लाइक आप देखें सोर्स इंसान का कमाने का ज़रिया जहाँ पर होता है, जहाँ पर जो सा खाने का ज़रिया ज़्यादा होता है, वहाँ पर आबादी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती वहाँ पे आबादी भी क्या होती है, कम ही होती है। इसमें देखिए इसमें जो था फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मादनियात की जैसे जैसे आपने देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तकरीबन ये जो 1750 से 1950 का दौरानिया था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था। यानी कि इस दौरान सनती इनकलाब आया था। सनती इनकलाब में बहुत ज़्यादा सनतें प्रमोट हुई थी। उसी दौरान ये जो मादनियात थी, बेसिकली देखें जहाँ पर मादनियात होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, वही जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ कहाँ पर होता है, आपका इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये मिनरल्स की वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ था। और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपका जो सा है वो पॉपुलेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स हैव चेंज टू अनपॉपुलेटेड एरिया, यानी कि बहुत सारे जैसे जैसे कुछ इलाके ऐसे थे जो पहले तो पॉपुलेटेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही मिनरल डिस्कवर्स हुई वो इलाके क्या हो गए, पॉपुलेटेड हो गए, क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़ नज़र आई, लोगों को सोर्स ऑफ इनकम नज़र आया, लोगों को सोर्स ऑफ लिविंग नज़र आया, तो वो एरियाज़ पॉपुलेटेड हो गए। इनमें कौन कौन से एरिया हैं, इनमें जो सा है वो USA है, जापान है, चाइना है और उसके बाद कौन सा है, जर्मनी है। यानी कि ये वो इलाके हैं जो पहले तो पॉपुलेटेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही मिनरल डिस्कवर हुए ये इलाके भी क्या हो गए, पॉपुलेटेड हो गए। नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात, आपने देखा होगा कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा होंगे, सैलाब ज़्यादा आते होंगे, दरियाओं के करीब या समंदर के करीब आबादी ज़्यादा नहीं होती, जहाँ पे पता होगा यहाँ पे सैलाब आने का खदशा है या कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफात आने का ख़तरा है, वहाँ पर आबादी क्या होती है, कम होती है। जबकि अगर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे ऐसा ख़तरा नहीं होता वहाँ पर आबादी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद पहले हमने पढ़े थे फिज़िकल फैक्टर्स, सेकंड आपके कौन से हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि सकाफती और मुआशी अवामिल कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आबादी पर क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 इज़ अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी। आपने अगर देखा होगा रूरल एरिया के निस्बत अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो उनसा है वो फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा हर तरह की वो ज़्यादा होती हैं। आप देखें
पहले लोग गांव वगैरह में ज़्यादा रहते थे, अब लोग शहरों वगैरह में ज़्यादा रहते हैं। क्यों शहरों में ज़्यादा रहते हैं? वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पे इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसके अलावा आपकी सोर्स ऑफ इनकम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी शहरों में ज़्यादा हैं बजाय इसके के देखिए 1950s में तकरीबन 30% लोग ऐसे थे जो कि शहरों में रहते थे, और इस वक्त तकरीबन यानी कि आप कह लें 50% जो सा है वो दुनिया में जो शहरों में लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में कम रहते हैं। इसी तरह तकरीबन 80 to 90% लोग अब ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि वो शहरों में रहे, क्योंकि वो जो बेनिफिट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं उसको जो सा वो इंजॉय कर सके वो सिटीज़ में। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, संतों का क्या, 1950s में जब यानी कि रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनी तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वहाँ पे लोगों को सोर्स ऑफ इनकम और लिविंग क्या हुआ, ज़्यादा मिला। संतों के क्याम की वजह से भी, जहाँ पर संतें आपने देखा होगा, जहाँ पर सनतें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर अवाम भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जहाँ पर संतें कम होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखिए सोशल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, बाज़ औक़ात जो हमारे समाजी और तारीख़ी असरात हैं वहाँ पे भी जो सा देखें आप देखें पॉपुलेशन, बाज़ लोग अपनी हिस्ट्री के साथ बहुत अटैच होते हैं, अपने कल्चर के साथ बहुत अटैच होते हैं, वो लोग आपस में एक जगह ही मिलकर रहना चाहते हैं, वो लोग डिस्पर्स नहीं होना चाहते, वो लोग जो सा है वो आप कह लेंगे फैलना नहीं चाहते, वो इकट्ठे ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं उस हिस्ट्री के साथ। देखिए लाइक मक्का, मदीना और यरूशलेम जो से हैं ये इलाके, ये हमेशा ही पॉपुलेटेड रहते हैं। जैसे कि मुस्लिम हैं वो क्यों इन इलाकों से, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो बिलोंग करती है किसके साथ, मक्का और मदीना के साथ, बेसिक्स है हमारी। तो एक कह लें कि समाजी जो एक हमारा कल्चर है वो हम हिस्ट्री के साथ अपनी बिलोंगिंग्स हमारी रहती हैं, जिसकी वजह से ये इलाके क्या रहते हैं, पॉपुलेटेड। हज के दौरान देख लें आप, उम्रा के दौरान देख लें, ये इलाके ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी, हमारी इकॉनमी डाइवर्ट हो गई है। कैसे डाइवर्ट हो गई है? पहले जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यानी कि एग्रीकल्चर ने फैसिलिटीज़ दी डिफरेंट लोगों को। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इकॉनमी एग्रीकल्चर से ट्रांसफ़र हो गई किस में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने मोर फैसिलिटीज़ दी एग्रीकल्चर से लोगों को, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, मुंतकिल हो गए, डाइवर्ट हो गए। इसी वजह से वो एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी में हो गया कि आपकी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो चेंज हो गई। यानी कि पहले आपने देखा होगा लोग ज़राअत से ज़्यादा मुंसलिक थे, और इस वक्त दुनिया में लोग इंडस्ट्री, सनतों से ज़्यादा मुंसलिक है। क्यों मुंसलिक है संतों से? इस वजह से क्योंकि संतों में जो प्रमोशन के चांसेस, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड के चांसेस वो क्या होते हैं, बेटर देन एग्रीकल्चर होते हैं। इसके अलावा देखिए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा जिन जिन कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती गई वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होती गई, ज़्यादा। लाइक जापान है, ताइवान है, कोरिया, ये पहले पॉपुलेटेड एरिया नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे भी लाइक मोबाइल्स में आपने देखा होगा कोरिया को, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, जापान भी आपको पता है काफ़ी अर्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, लेकिन अब जैसे कार मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कार्स वगैरह बनाने में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में यहाँ इम्प्रूव आया वहाँ पॉपुलेशन भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हुई। यानी कि पॉपुलेशन का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से भी होता है। जो मुल्क ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जो मुल्क कह लें आप ज़्यादा जो सा है वो टेक्नोलॉजी बेस होते हैं, वहाँ की आबादी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सियासी अवामिल होता है। आप देखें अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल जो हालात हैं वो हमेशा ख़राब ही रहते हैं, वहाँ के लोग डाइवर्ट हो जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि जो लोग हैं वो आप कह लें कि आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जबकि पॉलिटिकल प्रेशर लोगों को, इकोनॉमी को बड़ा डिस्टर्ब करता है। किस हवाले से, इनकम के हवाले से और सोशल के हवाले से भी। तो जहाँ के सियासी हालात बेहतर होते हैं, जहाँ सियासी दबाव कम होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ पे सियासी दबाव बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू, या वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होना जाती है, या तो वो डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, या फिर वो लोग क्या होते हैं, ट्रांसफ़र कर जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में। उसके बाद वार की सिचुएशन है। आपने देखा होगा जिन इलाकों में या जिन जो सा है वो मुल्कों में जंगों का ख़तरा होता है,
वहाँ पे भी लोग जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे भी लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, ट्रांसफ़र कर जाते हैं। वो क्यों ट्रांसफ़र कर जाते हैं, लाजमी सी बात है, जंगों के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है या तो डेथ रेट इंक्रीज़ होते हैं या लोग मूव कर जाते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, इराक है, फ़लस्तीन है और बोस्निया कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि या तो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर या फिर मूव कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। यानी कि पॉपुलेशन का कंसर्न एक्चुअली में किसके साथ होता है, आपके इस फैसिलिटीज़ के साथ। अगर जिस भी कंट्रीज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन भी क्या है, ज़्यादा है। अगर जिस कंट्री में भी फैसिलिटीज़ कम है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। अब नेचुरल फैक्टर्स में जैसे हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स को डिस्कस किया था, जैसे क्लाइमेट को डिस्कस किया था, इसी तरह जौन सा है वो जिन इलाकों में आबो हवा सूटेबल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए, वहाँ पे जौन सा है वो पॉपुलेशन क्या है, कम है, और जहाँ पे सूटेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन आपकी क्या है, ज़्यादा है। ये आपका टॉपिक था मोस्ट फिजिकल जो फैक्टर्स हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के हवाले से। ये आप लोगों ने आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग हेडिंग जोन है वो अपने पास भी लिख सकते हो। कल हम लोग पढ़ेंगे आबादी की तकसीम, यानी कि दुनिया में कहाँ कहाँ लोग कितने कितने आबाद हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से शॉर्ट बन सकते हैं और इसमें आपके पास नॉलेज भी बहुत है। आज आप लोगों ने एक काम करना है, आज आपने एक तो सर्च करना है गूगल पे जाके कि ओवरऑल द वर्ल्ड आबादी कितनी है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त इंडिया पहले नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। आपने आज जाके सर्च करना है कि इनकी आबादी कितनी कितनी है, और अगर पाकिस्तान में भी है तो सूबे के लिहाज से आबादी जो है वो कितनी ज़्यादा है। ये आज आप लोगों ने काम करना है और इसको जो है वो ओवरव्यू करना है लाजमी। कल इंशाल्लाह इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।